तो इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि एलेक्स और एलिस साथ में चेस खेल रहे होते हैं और खेल का नियम ये होता है कि अगर एलिस उसमें हार जाती है तो उसे एलेक्स के सामने अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर एलिस जीतने के लिए एलेक्स के साथ नोटी बातें कर रही होती है, लेकिन जब वो बाहर स्नोमैन देखती है तो उसे अपनी पहली मुलाकात याद आती है जब वो बड़े होने के बाद एलेक्स से मिली थी। और तभी सीन फ्लैशबैक में चले जाता है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपनी कर्ज की वजह से टूटा हुआ होता है और बहुत ज्यादा उदास रहता है। और तभी वहाँ पर रॉब आ जाता है जो अपने साथ एलेक्स को लेकर आया होता है मेड के काम के लिए। और लेकिन ये बात एलेक्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो रॉब से पूछता है कि आखिर तुमने किसकी परमिशन ली एक मेड को हायर करने के लिए, जिस पर रॉब बोलता है कि मैंने आपकी मॉम की परमिशन ली है। जो रॉब है वो इसलिए एलिस को यहाँ पर लेकर आया है क्योंकि एलिस की बचपन में बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त थी। पर लेकिन एलेक्स अपने कर्ज की वजह से इतना ज्यादा सैड होता है कि उसे अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं होती और साथ ही वो उसे याद भी नहीं करना चाहता है और इसीलिए एलेक्स एलिस को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। पर लेकिन एलिस कहती है कि मास्टर, मेरी मॉम के मरने के बाद मैं सिर्फ आपको याद किया करती थी और बस आपसे ही मिलना चाहती थी और अब मेरे पास कहीं जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। एलिस को एलेक्स के कर्ज के बारे में पता है लेकिन फिर भी वो उसकी मेड बनना चाहती है। और फिर उन दोनों के जाने के बाद एलेक्स बहुत ज्यादा सैड होते हुए बोलता है कि बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे और नहीं जीना, मैं बस अकेला मरना चाहता हूँ। यहाँ पर एलिस को छोटे कमरे पसंद होते हैं इसलिए रॉब उसे मेंशन से बाहर वाला एक स्टोर रूम देता है रहने के लिए। और यहाँ पर रॉब एलिस का शुक्रिया अदा करता है एलेक्स की मेड बनने के लिए और वो उससे कहता है कि मास्टर एलेक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पर लेकिन कर्ज लगने के बाद उनका व्यवहार थोड़ा बदल गया है। और वो उससे कहता है कि तुम एकदम शेरॉन की तरह लगती हो और ये बात एलिस से हर कोई कहता है। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स एलिस को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने कल ही एलिस को यहाँ से जाने के लिए कहा था। पर लेकिन जो एलिस होती है वो अपनी नोटी हरकतों से एलेक्स को परेशान कर रही होती है और गुस्से में एलेक्स अपनी हेड को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। पर लेकिन एलिस उस टोपी को उठाकर एलेक्स के पीछे घूमती रहती है और जब एलेक्स पियानो बजा रहा होता है तब वो उसके लिए खाना लेकर आई होती है। पर लेकिन एलेक्स खाने से मना कर देता है और कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर रहोगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि एलेक्स को ऐसा लग रहा होता है कि एलिस उसे नीची नजरों से देखती है, एक कर्ज सो बेकार सा बंदा। पर लेकिन एलिस को एलेक्स की बात का बुरा नहीं लगता है, वो वहीं पर खाना छोड़ के वहाँ से बाहर चली जाती है। और जब एलिस रॉब के साथ होती है तो रॉब उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम की मौत के बाद तुम्हारी आंट के साथ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ना, जिस पर एलिस उसे कहती है कि मेरी आंट फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक थी और जो दर्द और तकलीफ मैंने उनके साथ वहाँ रहते हुए सही है वो मास्टर एलेक्स के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और वो अपने साथ एलिस को आने के लिए कहता है और एलेक्स एलिस को एक टूटे फूटे कंधे से कमरे में लेकर आ जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने ये कमरा 3 दिन के अंदर साफ नहीं किया तो तुम्हें इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और फिर इसके बाद जो एलिस होती है वो काम में लग जाती है। ठंड और चोट लगने के बावजूद वो काम करती रहती है। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में एलेक्स एलिस की बहुत ज्यादा मदद किया करता था और वो उसे अपने रूम में रेस्ट करने के लिए भी कहता था। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स देखता है कि एलिस ने बस एक ही रात में उस पूरे कमरे को साफ कर दिया और ये देखकर जो एलेक्स होता है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है और वो सोचता है कि वो तो बस एलिस की भलाई चाहता है यहाँ से उसे भेज के, क्योंकि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है एक कर्ज मास्टर को सर्व करके। पर लेकिन एलिस फिर से वही कहती है कि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है और वो उससे कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में कब तक याद नहीं आता है। जो एलिस होती है वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही होती है, इसलिए एलेक्स से विला छोड़ के वहाँ से आ जाता है। उसे वहाँ सब कुछ अजीब लग रहा होता है और साथ ही उसे विला का रास्ता भी याद नहीं होता है। और तभी एलेक्स को उस बीच की बात याद आती है कि तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। पर लेकिन एक ऐसा पर्सन था जिससे एलेक्स प्यार करना चाहता था और अपने जिंदगी के लास्ट टाइम पर उसे याद आता कि बचपन में उसकी एक एलिस नाम की दोस्त हुआ करती थी और शायद वही मेड बन के वापस आई है और एलेक्स मरने से पहले बस उसे एक बार देखना चाहता है। पर लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अब एलेक्स यहीं पे मरने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है जो उसे स्नोबॉल से मारती है और वो एलेक्स को बोलती है कि कर्ज होने के बावजूद आपको जीने का पूरा हक है, आपने इतना भी नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनका क्या होगा। और एलिस कहती है कि जब मैं छोटी थी और बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी तो आप ही ने मुझे जीने की उम्मीद दी और मेरी मदद की। और फिर एलिस एलेक्स को उठने में मदद करती है और वो उससे कहती है कि आज के बाद हम दोनों अपनी जिंदगी साथ में बिताएंगे। और फिर हम मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर रॉब बहुत ज्यादा खुश होता है अपने मालिक को सुरक्षित और ठीक देखकर और उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब एलेक्स को एलिस से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी एलेक्स बोलता है कि एलिस ने मेरी जान बचाई है और मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स बस यही सब सोच रहा होता है जिसकी वजह से वो इस गेम को हार जाता है और मैव्यूला को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि वो आखिर रॉब को कौन सा गिफ्ट दे, जिस पर एलिस उसे बताती है कि आप उसे हैंडकप दे सकती हो। और एलिस बताती है कि क्रिसमस ईव आने वाली है और तब एलिस को समझ आता है कि आखिर व्यूला रॉब को गिफ्ट क्यों देना चाहती है। और वो बताती है कि इस बार जैन और कव भी आने वाले हैं, मतलब कि ये एक तरह की पार्टी होने वाली है। पर एलिस बोलती है कि मुझे तो मास्टर के साथ अकेले पार्टी करने में ही अच्छा लगता है। और ये बात सुन के एलेक्स फटाफट अपने मेंशन के खिड़की और दरवाजे बंद करने लगता है, जिस पर एलिस शर्माते हुए कहती है कि मास्टर मैं तो बस मजाक कर रही थी। और यहाँ पर एलेक्स सोचने लगता है कि आखिर उसके जैसा एक अब नॉर्मल लड़का नॉर्मल
पार्टी कर सकता है क्या? और एलेक्स सोचता है क्या वो अपने रोज के कपड़ों में उधर जा सकता है या फिर उसे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, जिस पर एलिस उसे कहती है कि मास्टर आप इन कपड़ों में भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, और वो उसको अपनी न्यू पैंटी दिखाने लगती है। और तभी सीन व्यूला पे शिफ्ट होता है और मैं दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम को क्रिसमस विश कर रही होती है, जिसपे उसकी मॉम कहती है कि तुम रोज अपनी फैमिली के घर पर चली जाती हो पर लेकिन क्रिसमस तुम्हें अपनी फैमिली के साथ ही बिताना चाहिए। और वो व्यूला से कहती है कि तुम्हें इन बच्चे वाले कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, जिस पर व्यूला उनसे सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। और तभी वो अपने सर्वेंट्स को बुलाती है और वो उनसे कहती है कि मैं एलेक्स के घर पर जाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ अपने ड्राइवर के साथ। मेरी मॉम ने कहा था कि आज का वक्त हमें अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बिताना चाहिए, तो एलेक्स भी हमारी फैमिली है। पर इस बात को उसका भाई वॉल्टर सुन लेता है और उसे गुस्सा आता है कि आज के दिन भी उसकी वैन व्यूला 2 घंटे का ट्रेवल करके उसके भाई एलेक्स से मिलने के लिए जा रही है। और मैं व्यूला को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स से घर जाने के लिए निकल गई होती है। उसके हाथ में एक प्रेजेंट गिफ्ट होता है रॉब के लिए। वो सोचती है कि मैंने उसके लिए गिफ्ट तो तैयार कर लिया है, बस मुझे उसे देने के लिए हिम्मत लानी होगी। और तभी हमें पता चलता है कि जो व्यूला का ड्राइवर था उसे हटाकर जो उसका वॉल्टर है वो ड्राइवर बन गया। वो ये देखना चाहता है कि आखिर उसका कल हुआ भाई उधर किस तरह रहता है, और वो डिसाइड करता है कि वो अपने भाई से कभी भी नहीं हारेगा और वही फैमिली हेड बनेगा। और तभी सीन चेंज होता है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि अगर क्रिसमस पार्टी के अंदर क्रिसमस ट्री नहीं होगा तो पार्टी का मजा नहीं आएगा। पर एलिस बोलती है कि क्रिसमस ट्री के लिए सेंटा का आना तो बनता है, और जो एलेक्स होता है वो एलिस को सेंटा के कॉस्ट्यूम में इमेजिन कर रहा होता है। और एलिस कहती है कि मास्टर मैं आपके लिए आज बहुत ही ज्यादा अच्छा डिनर बनाऊंगी जिसे खाकर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन तभी वहाँ पर कफ और ज़ेन आ जाते हैं जिनके पास एक सुंदर सा क्रिसमस ट्री होता है, जिसके लिए एलिस और एलेक्स उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं समझ आया था कि वो आखिर ट्री कहाँ से लाए। और तभी कफ कहती है कि हम इस क्रिसमस ट्री को इतनी ज्यादा अच्छे से डेकोरेट करेंगे कि सेंटा भी यहाँ रुकने के लिए मजबूर हो जाए। और ये बात सुन के एलेक्स को विश्वास हो जाता है कि कुछ विशेष ऐसी होती हैं जिन्हें सेंटा के होने पर विश्वास होता है। और जब ज़ेन कहता है कि ट्री को डेकोरेट करने में वो भी उनकी मदद करेगा तो तीनों लोग उसको मना कर देते हैं। और ये देखकर ज़ेन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, पर लेकिन वो कहता है कि जब तक ये दोनों लड़कियां ट्री डेकोरेट करेंगी तब तक हम इस पूरे कमरे को डेकोरेट कर देते हैं। और एलेक्स कहता है कि इतने बड़े कमरे को अगर हम चारों मिलकर डेकोरेट करेंगे तो ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। पर ज़ेन कहता है कि हमें लड़कियों से हार्ड काम नहीं करवाना चाहिए, और दूसरी बात अगर तुम कफ से हार्ड काम करवाओगे तो वो उस काम को ही बिगाड़ कर रख देगी। और ज़ेन बताता है कि कफ बहुत ज्यादा क्यूट है, उसका दिल बहुत ज्यादा साफ है और वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है। जिस पर एलेक्स बोलता है कि अगर तुम्हें कफ इतनी ज्यादा पसंद है तो तुम्हें उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। पर लेकिन जो ज़ेन होता है वो इन सब बातों को छोड़कर एलिस के बारे में नोटी नोटी बातें कर रहा होता है, और इस बात को कफ भी सुन लेती है और वो गुस्से में आकर ज़ेन का चेहरा ही जला देती है। और कुछ समय बाद ट्री की डेकोरेशन खत्म हो जाती है। इसमें ज्यादातर मेहनत एलिस ने की होती है और थोड़ी बहुत कफ ने। और जो कफ होती है वो ज़ेन को पूछती है कि तुम्हें क्रिसमस ट्री कैसा लग रहा है। और तभी ज़ेन को एलेक्स की बात याद आने लगती है और वो कहता है कि ये क्रिसमस ट्री बहुत ही ज्यादा सुंदर है, पर लेकिन इससे भी ज्यादा सुंदर तुम लग रही हो। पर लेकिन जब ज़ेन देखता है तो वो देखता है कि जो कफ है वो तो सो चुकी है क्योंकि उसे देर रात तक जगकर सेंटा से मिलना जो है। पर हम देखते हैं जो कफ होती है वो जाग रही होती है और उसने ज़ेन की सारी बातें सुनी होती है, पर लेकिन वो शर्मा जाती है। और तभी हमें मेन रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एलेक्स की मॉम होती है वो अकेले ही क्रिसमस बना रही होती है। और मैं व्यूला को दिखाया जाता है जो कि मेंशन पहुंच चुकी है और वो फटाफट रॉब से मिलने के लिए अंदर चली जाती है, पर लेकिन वो अपना गिफ्ट बाहर ही भूल जाती है, जिसे वॉल्टर देख लेता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये गिफ्ट एलेक्स के लिए है। और वो ये सोच के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और फिर वो किसी डिटेक्टिव की तरह किले की छानबीन करने लगता है। वो सोचता है कि आज तो क्रिसमस है लेकिन फिर भी यहाँ इतनी ज्यादा शांति है। उसे ये भी पता है कि एलेक्स के साथ यहाँ पर उसके 2 सर्वेंट भी रहते हैं। और तभी उसको सेंटा की यूनिफॉर्म मिल जाती है जिसे वो पता नहीं पहन भी लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर कफ आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये एक रियल सेंटा है और वो उससे उसका गिफ्ट मांगने लगती है। जो वॉल्टर होता है उसके पास व्यूला का गिफ्ट होता है जो वो कफ को दे देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो कफ होती है वो वॉल्टर का पीछा करने लगती है। और जब थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा होता है कि कफ ने उसका पीछा छोड़ दिया तो वो देखता है जो कफ है वो अपने बैट वाले रूप में आ गई है और वो वॉल्टर को कहती है कि मैं तुम्हें चेन्नई तक छोड़ सकती हूँ। और तभी हमें व्यूला को दिखाया जाता है जो अपने गिफ्ट को ढूंढ रही होती है पूरे मैंशन के अंदर, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है, इसलिए वो सबके पास वापस आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ज़ेन ने कोई मास्क पहना हुआ है। और तभी वहाँ पर एलिस और रॉब आते हैं जो बताते हैं कि उन्हें ज़ेन को सेंटा बनाना था, पर लेकिन उन्हें सेंटा की ड्रेस कहीं भी नहीं मिल रही है। जिस पर एलेक्स बोलता है कि कफ उठ के विला के अंदर सेंटा को ढूंढ रही होगी, लेकिन तभी चिमनी में से एक काला सा बंदा गिरता है जो कि वॉल्टर होता है। विला उसे पहचान जाती है कि ये उसका भाई है और एलेक्स भी अपने भाई को इतने दिनों बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसका भाई बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा राइवल हूँ। लेकिन तभी विला कहती है कि पार्टी खराब करने के लिए पहले तुम्हें सबसे माफी मांगनी चाहिए और वो कहती है कि मुझे तुम दोनों भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और ये बात सुन के दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसे तो बस इस विला में आना पसंद है इसलिए वो यहाँ पर आती है, लेकिन तभी वहाँ पर कफ आ जाती है जिसके हाथ में विला का गिफ्ट होता है और विला कफ से अपना गिफ्ट मांग रही होती है, पर लेकिन कफ कहती है कि ये गिफ्ट उसे सेंटा ने दिया है, पर लेकिन पता नहीं है वो कहाँ पर चला गया है। तो
गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।